हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। टॉपिक हमारा 3 चल रहा है, जिसमें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, आज का इसमें हमारा पहला टॉपिक है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है रिफ्यूज टू साइन द एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट, जिसके संघाई कोऑपरेशन जिसे एससीओ बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग किया है इन क्विंगडाओ के अंदर। रिफ्यूजल ने माना है एक ड्राफ्ट ओमिशन ऑफ द अप्रैल 22 पहलगाम टेरर अटैक 26 डेथ हुई थी, जिसमें इंक्लूडिंग थे मार्च जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग इन बलूचिस्तान बाय द बीएलए जिसे बोलते हैं। एससीओ में क्या हुआ था? ओरिजिन एससीओ इवॉल्व हुआ था फ्रॉम द संघाई 5 फॉर्म इन 1996 से। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। एस्टैब्लिशमेंट फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था ऑन जून को 15 2001 में संघाई के अंदर विद उज्बेकिस्तान के साथ ज्वाइनिंग किया था एज 6 मेंबर्स। फुल मेंबर्स फुल कौन है? इंडिया, बेलारूस, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ये फुल मेंबर है। ऑब्जर्व स्टेट कौन से हैं? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। एससीओ सेक्रेटरीट कौन है? बेस्ड इन बीजिंग, चाइना पर है। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। हाल ही में ड्यूरिंग 34th नाटो समिट के अंदर जो हेल्ड हुई थी इन हैगियो के अंदर, नेदरलैंड में है, जो नाटो लीडर्स ने एग्री किया था इंक्रीज करने के लिए डिफेंस स्पेंडिंग को 5% ऑफ जीडीपी बाय 2035 तक। फुल फॉर्म क्या थी? नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। एस्टैब्लिश हुई थी 1949 के अंदर विद 12 फाउंडिंग मेंबर थे, जिसके नेचर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस थी फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ में, और ये ड्राइव करेगी इसकी लीगल अथॉरिटी आर्टिकल 51 से ऑफ द यूएन चार्टर के। हेडक्वार्टर था इसका ब्रुसेल्स था, बेल्जियम में। पर्पस क्या था इसके? सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ मेंबर्स थ्रू पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव डिफेंस के जरिए। मेंबरशिप 32 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें। रिसेंट ऑडिशन कौन है? फिनलैंड 2023 में, स्वीडन 2024 में। अदर रोल डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स ये हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी जिसे बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओ ओ ओआईसी। एट द 15 ओआईसी काउंसिल में और फॉरेन मिनिस्टर इन इस्तांबुल के मेंबर स्टेट पे कंडेम्ड इजराइल रिसेंटली मिलिट्री एक्शन इन ईरान, सीरिया एंड लेबनान में जो हो रही हैं। द इस्तांबुल डिक्लेरेशन क्या था? डिक्लेरेशन ने बढ़ाया था कंसर्न ओवर साउथ एशिया पर, कंडेमनिंग रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक इन ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसे पोक कहते हैं। ओआईसी ने आज किया था ऑल साइड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट and stress the need to respect existing treaties. इसमें include the Indus Water Treaty IWT. अबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में क्या रहा? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड हुई थी इन 1969 में, कंस्टिट्यूटेड ऑफ 57 मेंबर स्टेट हैं इसमें। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन के बाद में। ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जिसे कहते हैं, एंड वर्क करती हैं टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी में। ठीक है,
परमानेंट सेक्रेटरीट है इसके जद्दा, सऊदी अरेबिया। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे आईसीसी बोलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। फॉर्मर फिलीपीन जो प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्ट वाज असर्टेड ऑन अ वारंट इशू हुआ था जिनके खिलाफ बाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। आईसीसी ए परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है दैट जो इन्वेस्टिगेट करती है एंड प्रोसिक्यूट करती है उस व्यक्ति पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स के लिए जो होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं जेनोसाइड, वॉर क्राइम भी। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टेट्स द्वारा एस्टैब्लिश हुई थी, अडॉप्टेड हुई थी ऑन जुलाई 17 1998 को, और इट्स ऑफिशियली बिगन ऑपरेशन ऑन जुलाई 1 2002। हेडक्वार्टर हैग्यू नेदरलैंड में है। मेंबर आईसीसी हैज 125 मेंबर स्टेट्स है दैट हैव रेटिफाइड द रोम स्टेटस। ये ऑपरेट करती है एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट को कंप्लीमेंटिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम, जिसमें होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। इसकी ये टू वर्किंग लैंग्वेज आर इंग्लिश है एंड फ्रेंच। जुरिडिक्शन आईसीसी प्रोसिक्यूट करती है क्राइम कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ मेंबर स्टेट बाय द नेशनल ऑफ मेंबर स्टेट के, और ये इट कैन ऑल्सो एक्सरसाइज जुरिडिक्शन थ्रू रिफरेट बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस बाय नॉन मेंबर स्टेट के। अब है AUKUS। AUKUS AUKUS सिक्योरिटी पार्टनरशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूके की, एंड द यूएस ने लॉन्च किया था इन 2021 में, हैज एंटर किया था इट्स की 5th ईयर को। Australian and UK have formalized the SSN AUKUS सबमरीन कंस्ट्रक्टिंग पार्टनरशिप के लिए। AUKUS लॉन्च कब हुआ, अनाउंस हुआ था ऑन 15 सितंबर 2021 को एज अ ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट के। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटी एंड मेंटेन करता है इसकी स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर को इन इंडो पैसिफिक रीजन के में, किसमें थ्रू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डीपर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूडिंग है अंडरसी, साइबर, एआई एंड क्वांटम डोमेन। स्ट्रेटेजी फोकस किस पे रहा है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल सी लेंसेज एंड काउंटरिंग इमर्जिंग रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज पर रहा है। की पिलर रहे हैं इसके, टू मेन पिलर हैं इसके, पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन, दूसरा एडवांस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। नेक्स्ट है क्वेड। क्वेड Quadrilateral Security Dialogue has completed 20 years of cooperative engagement. Original and member कौन से, initiated in 2007 में under former Japan's PM Shinzo Abe, comprise Australia, India, Japan and US for like-minded maritime democracy है। फंक्शन करती है एज एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग, नॉट अ मिलिट्री अलायंस, फोकसिंग करती है ऑन अ फ्री, ओपन एंड रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक पर। पर्पस एंड विजन प्रमोट करता है एन ओपन, इंक्लूसिव एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक बेस्ड ऑन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड ट्रस्ट। 2023 विजन स्टेटमेंट एंड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक आउटलाइन करता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू रीजनल प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी के। वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, कोऑपरेशन एडवांस दिया 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप नेम है जिनके क्लाइमेट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस। रेगुलर इंटरेक्शन थ्रू एनुअल लीडर्स समिट एंड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्वेड और कंट्रीज कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को। क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वेड एट सी
ऑब्जर्वर मिशन क्या है? क्वेड मेंबर है, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को अंडर द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन इन द इंडो पैसिफिक में। पार्टिसिपेटिंग नेशन कौन से हैं? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेड नेशन में आते हैं। वेसल्स यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड काउटर जिसे यूएससीजीसी स्टेटन कहते हैं एंड रूट टू वाम। सिग्निफिकेंस फर्स्ट एवर ऑब्जर्वर है एट सी मिशन अमंग क्वाड मैरीटाइम एजेंसी का। स्ट्रेंथन करता है मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन, इंटरप्रोबेबिलिटी, डोमेन अवेयरनेस एंड ऑपरेशन रेडीनेस को। स्ट्रेटेजिक बेसिस एंकर करती है इन द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन 2024 क्वाड लीडर्स ने। ठीक है, इंडिया का रोल क्या है? सपोर्ट करता है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन एंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आईपीओआई को। जो स्टडी कॉन्टेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूड है जिसमें इंडिया एंड पैसिफिक ओशन भी अकाउंट करता है फॉर 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 63% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को, 50% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड को। आउटकम क्या है? इनहांस करता है ट्रस्ट, ऑपरेशनल सिनर्जी, मैरीटाइम गवर्नेंस, हेड एंड रीजनल सिक्योरिटी को। नेक्स्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, 8th session of Indian Ocean Conference was organized by the Indian Foundation along with the Ministry of Foreign Affairs and of Oman is Muscat, ओमान के अंदर है जो। कॉन्फ्रेंस इज फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम है ऑफ क्रिटिकल स्टेट एंड प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट द कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन फाउंडेशन इन 2016 एंड सिंगापुर के अंदर विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30 कंट्रीज है जिसमें थीम 2025 की क्या है? वियोग सेट टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, फोकस टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ट्रैक मेजर चैलेंज इन द मैरीटाइम सेक्टर में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन। मैरीटाइम नेविगेशन रिसेंटली इंडिया ने इलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स इन नेविगेशन IALL इन सिंगापुर में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1957 एज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO के तहत। ट्रांजिशन टू IGO इन 2025 में ILA बिकम एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 34 मेंबर स्टेट रेटिफाई इट्स कन्वेंशन। करंट स्टेटस क्या है? कन्वेंशन हैज 42 रेटिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस है और एक्सेशन इंक्लूडिंग है इंडिया भी। हेडक्वार्टर सेंट जर्मनी एंड लिया फ्रांस के अंदर। पर्पस टू हार्मोनाइज एंड इनहांस मरीन एड्स टू नेविगेशन वर्ल्ड वाइड इंश्योरिंग सेफ इफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैरीटाइम नेविगेशन है। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया विल होस्ट द IALA काउंसिल मीटिंग इन दिसंबर 2025 के अंदर एंड द IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली इन सितंबर 2027 में इन मुंबई में। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल इंटर रीजनल गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन। बे ऑफ बंगाल इंटर रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ द BOBPIGO फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन मेल मालदीव्स के अंदर। अबाउट बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम क्या है? स्टैब्लिश हुआ इन 2003 में। नेचर रीजनल फिशरीज बॉडी फॉर द बे ऑफ बंगाल की है। मंडेट इनहांस करती है लाइवलीहुड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्मॉल स्केल एंड आर्टिसनल फिश फॉल को। फंक्शंस कंडक्ट करती है पॉलिसी रिसर्च और नेशनल एंड इंटरनेशनल फिशरीज को एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को सपोर्ट करती है सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट को। मेंबर कंट्रीज
फुल मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। Observer FAO and all the relevant regional fisheries and environmental bodies and international non-governmental organization एक्टिव है इन बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। वेस्ट अफ्रीकन मिलिट्री ने रूल्ड किया है स्टेट माली, बर्किना फासो एंड निजेर है फॉर्मली एग्जिटेड इकोवास के अंदर। एमिड क्या है एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक टेंशन विद द रीजनल ब्लॉक में। स्टैब्लिश हुआ था 1975 में विया ट्रीटी ऑफ लागोस के। हेडक्वार्टर अबूजा है निजेरिया के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। aims to improve living standard, enhance economic development and foster regional stability. प्रोवाइड करता है राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, अलाउ करता है सिटीजन टू लिव एंड वर्क इन एनी मेंबर स्टेट एंड इनेबलिंग द फ्री सर्कुलेशन ऑफ गुड्स। मेंबरशिप करंटली 12 मेंबर स्टेट है आफ्टर द एग्जिट ऑफ माली, बर्किना फासो एंड निजेर के। रिमेनिंग मेंबर कौन से रह गए हैं अब? बेनिन, काबो वार्दे, कोट डी गाम्बिया, घाना, गुइनिया बिस्वा, लाइबेरिया, निजेरिया, सेनेगल, सीरे लियोन, टोगो। अब है यूनेस्को। नेक्स्ट इज यूनेस्को। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले एक्सप्रेस करते हैं डीप रिग्रेट ओवर द यूएस डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है एक सेकेंड विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम यूनेस्को इफेक्टिव किया हुआ है दिसंबर 2026 में। दिस मेक अ रिपीट ऑफ 2017 विड्रॉल अंडर हिज अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन में। यूएस क्लेम करता है यूनेस्को प्रमोट डिविसिव सोशल एंड कल्चरल एजेंडा नॉट अलाइनिंग विद इट्स नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ है। स्टैब्लिश यूनेस्को वाज स्टैब्लिश हुआ था इन 1945 में टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन के लिए। मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैज 194 मेंबर है एंड 12 एसोसिएट मेंबर हैं इसके। हेडक्वार्टर पेरिस है फ्रांस में। फाउंडिंग यूनेस्को गेट्स इन इट्स फाउंडिंग फ्रॉम कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर स्टेट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, फाउंड रेजिंग है एंड अदर्स स्मॉलर सोर्स ऑफ फंडिंग है। ग्लोबल इनिशिएटिव ओवरसी करता है 2000 प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, बायोस्फीयर रिजर्व एंड जियो पार्क्स को। कोऑर्डिनेट करता है 13,000 प्लस स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी चेयर्स एंड नेशनल कमीशन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल इंडिया ने होस्ट किया है फर्स्ट एवर बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल एट भारत मंडपम में न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 4 2025 के अंदर। इवेंट के फीचर है ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल 7 बीमस्टेक कंट्रीज से। ऑर्गेनाइज बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने किया था। थीम फेस्टिवल इस टाइटल थे सप्तासुर 7 नेशन 1 मेलोडी था इसमें। सिंबलाइजिंग करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू शेयर म्यूजिकल हेरिटेज की। Summit also adopted the Bangkok Vision 2030, which emphasized enhanced cultural collaboration, youth exchange, and regional integration. ये BIMSTEC क्या है? What is it? It stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical Economic Cooperation से कर दी है। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है कोऑपरेशन अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया का। मेंबर कंट्रीज कंप्राइज करती हैं 7 कंट्रीज। साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार एंड थाईलैंड हैं। स्टैब्लिश इन 1997 में हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन में। ऑब्जेक्टिव बीमस्टेक के एम है टू इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज अमंग मेंबर नेशन। लेवरेजिंग करते हैं द शेयर्ड रिसोर्स एंड हेरिटेज ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन के। अब है यूएनएचसीआर।
UNHCR यानी सस्पेंडेड रिपरेशन ऑफ श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज जिसे बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी हैज टेम्परली सस्पेंड किया है वॉलेंट्री रेपेट्रिएशन ऑफ श्रीलंका तमिल रिफ्यूजी टू श्रीलंका के अंदर। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओरिजिन क्रिएटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1950 फॉलोइंग करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। बिगेन ऑपरेशन इन 1951 में। बिल्डिंग करते हैं विद अ टेम्पररी 3-year मैंडेट लेटर परमानेंट। पर्पस प्रोटेक्टिंग द राइट एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल। फोर्स करते हैं टू फ्ली देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसिक्यूशन से। लीडरशिप लेड बाय द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली है। पर्सनल हाई कमीशन फिलिप्पो ग्रांडी इटली के अंदर सर्विंग करते हैं सिंस 2016। फंडिंग एंटायरली वॉलंटरी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट डोनर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट AIDB। रिसेंटली इंडिया ने इलेक्ट किया था चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए AIDB के लिए एट इट्स 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड में। इंडिया अर्लियर चेयर्ड बाय AIDB एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 2016 में। अबाउट एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में क्या है। AIDB एक यूनिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कोऑपरेशन इन इलेक्ट्रिक मीडिया अक्रॉस एशिया पैसिफिक एंड बियॉन्ड में। इस्टेब्लिश फाउंडेड हुआ था इन 1977 अंडर यूनेस्को। एम्स फोस्टिंग मीडिया डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट। हेडक्वार्टर कुआला लंपुर मलेशिया में। मेंबर इट हैज 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 45 कंट्रीज। इंडिया का रोल इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर है ऑफ AIDB का। प्रसार भारती इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन AIDB के। अब है वेस्टर्न अफ्रीकन नेशनल विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। रिसेंटली बर्किना फासो माली एंड निजेर जॉइंटली अनाउंस किया है उनके विड्रॉल को फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। कॉलिंग किया है इट अ न्यू कॉलोनियल टूल ऑफ इंपीरियलिज्म कहते हैं कहा उन्होंने। विड्रॉल प्रोसेस क्या था। एक स्टेट विड्रॉल टेक इफेक्ट 1 year आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइंग द US सेक्रेटरी जनरल। द ICC इज अ परमानेंट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हुआ था इन 2002 के अंदर अंडर द रोम स्टेटेड। हेडक्वार्टर हैग्यू है नेदरलैंड में। मेंबर पार्टीज 125 है। इंडिया US चाइना रसिया एंड इसराइल आर नॉट पार्टीज नहीं है इसके। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच अरेबिक चाइनीज रसिया स्पेनिश है। जज इसके इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज हु सर्व ऑन रेन्यूएबल 9-year टर्म होते हैं। relation with UN ICC is independent है but has a cooperation agreement with the United Nations है। Jurisdiction crimes are committed on after 1 July 2002 crime under jurisdiction। Genocide में the deliberate killing of group of people based on race, religious, ethnicity और nationality होता है। तो crimes against humanity में widespread and systematic attack against civilian including murder, enslavement and torture। वॉर क्राइम में violation of the law of war such as the killing of civilian, destruction of property and use of banned weapons जिन पे बैन लगा हुआ है वो। क्राइम ऑफ अग्रेशन एडेड हुआ था इन 2010 कंफा एग्रीमेंट में। अनलॉफुल यूज ऑफ आर्म फोर्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट अनदर विदाउट जस्टिफिकेशन के। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज ASP है इसकी प्रेसिडेंसी है। कल्चरल प्रेसिडेंस है। जुडिशियल डिवीजन ऑफिशियल ऑफ द प्रोसिक्यूटर है। रजिस्ट्री भी है। ठीक है गाइस आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डिसीजन पढ़ना हो हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाती है। हम SSC CGL UP SC BP CS रेलवे इन सब की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं।
अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी डिसीजन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।